प्राचीन काल में देवराज इंद्र स्वर्गलोक पर राज्य करते थे। स्वर्ग में देवताओं के साथ साथ गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर भी रहते थे। उनमें से एक गंधर्व था पुष्पदंत और उसकी पत्नी थी माल्यवती। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे और स्वर्ग में भजन कीर्तन करते रहते थे। एक बार स्वर्ग में सभा आयोजित की गई देवताओं के मनोरंजन के लिए। गंधर्वों का गायन चल रहा था। उसी समय पुष्पदंत का मन अपनी पत्नी माल्यवती की ओर आकर्षित हो गया। वह गायन में ध्यान न दे सका। यह देखकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर इंद्र ने पुष्पदंत और उसकी पत्नी माल्यवती को पिशाच योनि में जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण दोनों हिमालय के वन में भटकने लगे। भूखे, प्यासे और पीड़ा से उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। समय बीतता गया। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। अनजाने में ही सही उस दिन दोनों को भोजन नहीं मिला और न ही पानी, जिससे उनका यह निर्जल व्रत पूर्ण हुआ। वे रात भर जागते रहे और एक दूसरे को अपने पूर्व जन्म की बातें याद करके पश्चाताप करते रहे। यह वही दिन था, जय एकादशी। उनके इस अनजाने व्रत और जागरण से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो गए। अगले दिन द्वादशी के प्रातः दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए और दिव्य रूप धारण कर वापस स्वर्गलोक लौट आए। देवराज इंद्र ने जब यह देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों को यह मुक्ति कैसे मिली? पुष्पदंत ने पूरा विस्तार बता दिया। हे देवेंद्र, यह सब जय एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इस व्रत ने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। यह सुनकर इंद्र ने भी भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान किया और तभी से जय एकादशी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। तो दोस्तों, जय एकादशी पापों का नाश करती है और आत्मिक शुद्धि देती है और इसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।